बीवा पर्ल परिवार आप सभी पर्ल फार्मर्स और पर्ल प्रोड्यूसर का हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि हम लोग समय समय पर अलग अलग तरह के अंतर्राष्ट्रीय मोती के बारे में आपको जानकारी देते आए हैं, हम लोगों ने अपने आप को समय समय पर अपग्रेड किया है, समय समय पर अपडेट किया है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के बारे में कि किस तरीके से हम लोग अपने जो भारतीय मोती है उसको हम लोग ऊंचाइयों तक लेके जाएं, हम लोग उसको एक नई दिशा, एक नए स्तर तक लेके जाएं कि हम लोग किस तरीके से जो इंडियन पर्ल फार्मर्स हैं, हमारा जो भारतीय मोती है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसकी एक पहचान बने और वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है उसको कवर अप कर सकें, जिससे कि हम सभी पर्ल फार्मर्स को फ़ायदा मिले। तो उसी दिशा में हम लोग एक नए तरह के जो मोती के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो प्रीमियम क्लास की हम लोग जो बात करते हैं, उसी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हुए आज हम लोग लेकर आए हैं आपको जो अलग अलग टाइप का मोती जो हम लोग कहते हैं, उस दिशा में एक नया मोती हम लोग जोड़ते हुए इर्रेगुलर राउंड, जैसा कि हम लोग समय समय पर कहते हैं सेमी राउंड है, ऑफ राउंड है, उसी दिशा में हम लोगों का एक और मोती जुड़ गया है इर्रेगुलर राउंड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इर्रेगुलर का आप आसानी से आप जो हम लोग समझ सकते हैं, देखने से भी पता चल रहा है कि हमारा मोती राउंड तो है लेकिन कंप्लीटली यानी पूर्णतः राउंड नहीं है, वो इर्रेगुलर राउंड है। तो उसकी अगर हम लोग बात करें मार्केट की, तो एक बहुत बड़ा मार्केट उसका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है, नेशनल लेवल पर है। तो उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है नए नए तरह के मोती बनाएं। इसी तरह हम लोग जो पहले वीडियोस हम लोग देखते थे या चाइना के मोती की हम लोग कुछ बारे में देखते थे, उसके बारे में पढ़ते थे, तो चाइना कहीं ना कहीं एक सीप में हम लोगों का 10 से 12, 15 या 20 मोती बना लेता था। तो आज कहीं ना कहीं समय है, अंतर्राष्ट्रीय जो डिमांड है या जो हम लोग कहें तो समय की भी डिमांड है कि हम लोग एक सीप में 2 से ज़्यादा मोती का उत्पादन करें, जिससे हम लोग जल्द से जल्द जो ये पर्ल की जो डिमांड इतने तेजी से बढ़ती जा रही है इसको हम लोग कवर कर सकें। तो उसी दिशा में भी हम लोग कदम बढ़ाते हुए कि हम लोग एक सीप में 2 मोती के बजाय हम लोग 10 मोती का उत्पादन करें, या उससे भी हम लोग कहें तो ज़्यादा का उत्पादन करें, जिसमें हम लोगों ने जो यूज़ किया है, एक टेक्नोलॉजी हम लोगों ने यूज़ की है, जापानीज टेक्नोलॉजी। उस टेक्निक को हम लोगों ने वहाँ से लिया है, उसी के साथ साथ उसको हम लोगों ने अपनी सीप के हिसाब से उसमें बदलाव करके, और हम लोगों ने अपनी जो इंडियन सीप है एल मार्जिनालिस या एल कोरियानिस, उसमें हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक सीप में हम लोग जो 3 जो मोती की बात करते हैं एक साइड में और 3 एक साइड, यानी हम लोग एक सीप में 6 मोती से लेके और एक सीप में 10 मोती तक का हम लोग उत्पादन कर सकते हैं। ये उत्पादन कहीं ना कहीं हम लोगों का जो कहीं ना कहीं हम लोगों के मोती का उत्पादन बढ़ाएगा और उसके साथ साथ में हम लोगों का प्रॉफिट बढ़ाएगा। जैसा कि बहुत से लोग आज के समय में या अभी से पहले तक भी एक सीप में 2 मोती का उत्पादन करते आए हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि हम लोग अगर एक सीप में 2 मोती रखते हैं तो हम लोगों को 10,000 मोती बनाने के लिए हम लोगों को कम से कम 5,000 सीप का पालन करना होगा, जिसके लिए हमें 5,000 सीप के हिसाब से मेंटेनेंस, उसका खाना, उसका मिनरल, उसका देखभाल, ये सब कुछ हम लोगों को करना होगा। लेकिन आज के समय में अगर हम बात करें, इस नई तकनीक का हम लोग इस्तेमाल करें जिसमें हम लोग 6 से 10 मोती का उत्पादन कर सकते हैं, तो वहाँ 10,000 मोती बनाने के लिए मात्र आपको 1,000 सीप का पालन करना है, और 1,000 सीप के पालन से ही हम लोग 10,000 मोती तक का उत्पादन कर सकते हैं। तो इस मोती की अगर हम लोग मार्केट के बारे में अगर बात करें, जो टाइप की मैंने बात की आपसे, दूसरा इसके कलर वेरिएशन जैसे आप देख रहे हैं, हमको हल्का सुनहरे की एक बात करें या सिल्वरी कलर की बात करें, तो इसकी डिमांड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, एशिया में, इवन यूरोपियन कंट्रीज में भी बहुत हाई डिमांड के साथ में है, और इवन गल्फ कंट्रीज में भी इसकी बहुत हाई डिमांड है। उसी के साथ में जो हम लोग इसको कैसे हम लोग इसका उत्पादन कर सकते हैं, समय लगभग इसकी अगर बात करें तो समय इसका 2 साल से ऊपर लगेगा, यानी 24 से हम लोग 30 महीने की अगर बात करें। उसी के साथ साथ रिजल्ट जो है इसका सक्सेस रिजल्ट वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी हम लोग एक सीप से जो उत्पादन करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोगों का उत्पादन होता है। उसी के साथ में बहुत से जो हमारे पर्ल फार्मर्स हैं वो इस दिशा में कार्यरत रहे हैं, उन्होंने काम भी किया है कि हम लोग कैसे कुछ इस तरह के मोती बना सकें जहां टाइम बाउंडेशन ना हो, कि हम लोग एक समय तक ही मोती रख पाते हैं
इसके बाद मोती का शेप बिगड़ने लगता है। जैसे कि आप हाफ राउंड की बात कर रहे हैं, तो एक सीप में अगर हाफ राउंड बनाएंगे तो 2 मोती हम लोगों का बनता है। 2 मोती के बाद उसमें भी अगर हम लोग एक टाइम लिमिट से ज़्यादा अपने सीप को सोचें कि बड़ा हो जाए और हम लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट मिले, समय अगर हम लोग ज़्यादा समय तक रखते हैं, तो उसमें भी हम लोगों का मोती का क्या होता है कि उसका शेप बिगड़ने लगता है और उसका वैल्यू समय के हिसाब से अगर ज़्यादा समय रखना चाहते हैं तो डाउन हो जाता है। तो वो सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं ज़रूरी हैं कि हम लोग उसको ध्यान में रखें और उसी दिशा में हम लोगों ने जो मोती बनाया है इसको जितना ज़्यादा समय तक आप रखते हो, यानी अगर हम लोगों को इसको 30 महीने रखना चाहते हैं या 26 महीने रखना चाहते हैं या हम लोग उसको 40 महीने रखना चाहते हैं, तो हम लोग उतना समय रख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हम इस मोती को अपना जितने समय तक रखेंगे वो उतना ही ज़्यादा महंगा मोती जाएगा। इसकी जो मांग है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं अभी तक एक मार्केट में एक माहौल ऐसा बना हुआ है कि हम लोग के साथ में कुछ ट्रेडर जो जुड़ते हैं वो ये कहते हैं कि सर ये मोती जो आप बना रहे हो या पल फार्मर बना रहे हैं तो उसका मार्केट हमारे पास है, सिर्फ हम ही उसको खरीदेंगे और कोई नहीं खरीद पाएगा। तो हम लोग वो सोच कहीं ना कहीं हम लोगों को जो ट्रेडर्स हैं उनकी सोच बदलनी होगी और हमें मार्केट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना होगा। और उसके लिए ये जो मोती आप देख रहे हैं ये मोती पूरे दुनिया में आप कहीं भी बेच सकते हैं। इसके लिए आपको किसी पर्टिकुलर ट्रेडर की जरूरत नहीं है। कोई चाहे दिल्ली का ट्रेडर है, कोई मुंबई का ट्रेडर है, चाहे कोई आपका जयपुर का ट्रेडर है या हैदराबाद का ट्रेडर है, किसी भी ट्रेडर के लिए आपको इसमें बाउंडेशन होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको हांगकांग बेच सकते हैं, आप इसको सऊदी अरेबिया बेच सकते हैं, आप इसको दुबई बेच सकते हैं, आप कहीं भी इसको बेच सकते हैं। इसका ओपन मार्केट है। और इसको ज्वेलर्स लोग जो हैं, अगर हम लोग आज के समय में इसकी प्राइसिंग की बात करें, क्योंकि फेस्टिव सीजन है नज़दीक, तो इसका जो प्राइस है वो आप अगर हम लोग इसके रिटेल प्राइस की बात करें, क्योंकि होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस अलग अलग होते हैं, तो अगर मैं आपसे रिटेल प्राइस की बात करूं तो इसका रिटेल प्राइस जो भी चल रहा है वो लगभग 15,000 रुपये से लेके और लगभग 40 से 45,000 रुपये तक का चल रहा है। यानी हम लोग इस क्वालिटी का मोती अगर तैयार करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट लेवल भी ज़्यादा है। बात आती है होलसेल प्राइस की, तो होलसेल प्राइस में क्या होता है, क्योंकि हम लोगों का ज़्यादा संख्या में मोती बिकता है तो होलसेल प्राइस कम होते हैं और होलसेल प्राइस उसी के हिसाब से जितना मोती हमारे पास निकल रहा है, किस क्वालिटी का है, उसके हिसाब से वो वेरी करता है डिफरेंट कि आपके ट्रेडर टू ट्रेडर वेरी करेगा। पर फिर भी अगर हम बात करें इसको, तो हम लोगों का ये जो है आपका सबसे बड़ी खास बात इसमें यह है कि ये वजन के हिसाब से जाता है, यानी ये वेट के हिसाब से जाता है। जैसे कि मैं आपको ये मोती है इसको दिखा देता हूं। इसका आप अगर वेट की बात करें कैरेट में, ये लीजिए 4.8 कैरेट, यानी लगभग ये 5 कैरेट के आसपास में है, यानी 1 ग्राम के आसपास का मोती है। और 1 ग्राम के मोती की कीमत आज के समय में अगर बात करें इसकी इंटरनेशनल मार्केट में और रिटेल की अगर बात करेंगे तो लगभग आपका ये 8 से 10 हज़ार रुपये कैरेट का आपका इसका प्राइस है, क्योंकि ये मोती जो है वो क्वालिटी का है, वो डिमांड के हिसाब से बनाया जा रहा है। तो जो हम लोग बात करते हैं मोती के प्राइस की, तो एक अच्छा प्रॉफिट और एक अच्छा प्राइस देके जा रहा है। और कहीं ना कहीं हम लोगों को ये मिथ जो बना हुआ है कि हम लोग 1 लाख सीप का पालन करें या हम लोग 5 लाख सीप का पालन करें या हम लोग 10 लाख सीप का पालन करें, आपको ज़्यादा संख्या में सीप नहीं रखने हैं, आपको अच्छी क्वालिटी का, यानी अच्छी क्वालिटी का ज़्यादा से ज़्यादा मोती तैयार करना है। और उसके लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं मोती के टाइप का सिलेक्शन ज़रूर हम लोगों को ध्यान में रख के करना होगा। क्योंकि अगर हम लोग कुछ भी जैसे कि आधा गोल या इस तरह के जो डिज़ाइनर पर्ल की बात कर रहे हैं उनका ओपन मार्केट नहीं है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो ट्रेडर है वो हमें कम पैसे देने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि ये उसी के पास बिकेगा। जबकि हमारा जो पर्ल फार्मर है, हम लोग जो हैं वो कड़ी मेहनत करते हैं 20 महीने 24 महीने 30 महीने, और उसके बाद कहीं ना कहीं हम लोगों को अगर प्राइस ना मिले तो एक निराशा हम लोगों को होती है कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं और हम लोगों को पूरा अपना प्राइस नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि महाराष्ट्र में बहुत सारे पर्ल फार्मर्स हैं, वो कहीं ना कहीं बटन शेप में जो होता है उसका मोती बना रहे हैं। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि जितना समय आपने उसमें दिया है, इतना समय अगर आप इरेगुलर राउंड में देते हैं, क्योंकि उन्होंने लगभग 2 साल से ऊपर तक का समय उन्होंने दिया है, सो अगर आप 2 साल के ऊपर तक का समय देने के लिए तैयार हैं तो इरेगुलर राउंड पे जाइए, आपका मोती निकलेगा
आपका मोती क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग कैटेगराइज होगा, आपका मोती उसी के हिसाब से उसका वेट होगा और उसी के हिसाब से उसका आपको पेमेंट मिलता है। तो क्योंकि ओपन मार्केट है, हर कोई ट्रेडर इस तरह के मोती को खरीद रहा है, उसको भी प्रॉफिट हो रहा है, तो इसी वजह से आप इस तरह के मोती का हम लोग जो सब मिलके हम लोग अपनी जो भारतीय इंडस्ट्री है या हमारा जो भारतीय इंडियन जो पर्ल है उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक नए स्तर पर लेके जा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग देशों में कहीं ना कहीं पर्ल के प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ा है और पर्ल का प्रोडक्शन घट रहा है। तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अभी ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोती का उत्पादन बढ़ाएं, लेकिन मोती जो हो वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से रहे। ऐसा ना हो कि हम लोग एक पर्ल फार्मर को देखते हैं कि वो ये बना रहा है तो हम भी ये बनाएं, यानी आधा गोल बना रहे हैं तो आधा गोल बनाएं, वो डिजाइनर बना रहा है तो डिजाइनर बनाएं, इस चक्कर में ना पड़े। इसी तरह से हमारे बहुत से पर्ल फार्मर जो हैं वो ट्रेनिंग लेते हैं लेकिन काम शुरू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग जल्दीबाजी में लेने के बाद में मार्केट में जाते हैं, देखते हैं ये मोती तो मार्केट में बिक ही नहीं रहा है, हम लोग अब बना के क्या करेंगे। सो आप पहले मार्केट में जाएं, चीज़ों को देखें समझें और उसके बाद शुरू करें। यानी कहीं ना कहीं हम लोगों को ज़रूरत है कि हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो पर्ल है उसके हिसाब से हम लोग अपना मोती तैयार करें। सो मोती की खेती से संबंधित कोई भी आपको जानकारी आप चाहते हैं, कोई भी सजेशन चाहते हैं, मोती के टाइप के बारे में जानना चाहते हैं, कोई भी इस तरह की जानकारी या सजेशन के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।